आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी व्याकरण के पाठ 2 का भाग 1 वर्ण विभाग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने विषय प्रवेश के बारे में जाना था, जिसमें व्याकरण एवं भाषा तथा भाषा संबंधी कुछ बातें एवं भाषा के विविध रूप इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, जबकि मौखिक इकाई ध्वनि होती है। जिस विधि से वर्ण लिखा जाता है उस को लिपि कहते हैं। जैसे हमारी जो पुस्तक छपी है, यह एक विशेष प्रकार की लिपि में छपी हुई है। हमारी लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में वर्ण होते हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। अब स्वर और व्यंजन जानने से पहले हम वर्ण एवं अक्षर में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। तो वर्ण तथा अक्षर में अंतर है कि अक्षर में एक अथवा एकाधिक वर्ण होते हैं, परंतु अक्षर में स्वर का होना अनिवार्य है। हिंदी में वर्ण 44 है, जबकि अक्षर केवल 2 ही माने गए हैं, गुरु तथा दीर्घ। गुरु यानी बड़ा, इसी प्रकार अक्षर स्वनिर्मित है, परंतु वर्ण निर्मित होता है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध संगठन स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात अब सभी वर्ण एक स्थान पर लिखे जाते हैं तो वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देवनागरी वर्णमाला के 2 स्वरूप है, एक है स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। इस स्लाइड में कुछ अशुद्ध शब्द सम्मिलित हो गए हैं, तो आप उसको मेरे उच्चारण के आधार पर शुद्ध समझने का प्रयास करेंगे। स्वर जो वर्ण बिना किसी वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप में होता है वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार मानक स्वर 11 माने गए हैं। लेकिन स्वरों के बारे में अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान 10 स्वर मानते हैं। री, जिसका हिंदी में उच्चारण री होता है, यह संस्कृत का मूल शब्द है, इसलिए इसको स्वर नहीं मानते। ऐसे ही लरी है तो उसको भी हिंदी में स्वर नहीं माना जाता है। कुछ विद्वान इन दोनों को मिला करके 13 स्वर मानते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदी का जो मानक स्वरूप है उसमें 11 स्वर माने गए हैं। व्यंजन जो वर्ण अकेले नहीं बोले जा सकते, उन्हें बोलने के लिए किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन 33 माने गए हैं। इनमें से 5 वर्गीक वर्ग है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार 5 5 25 कुल 25 वर्गीक व्यंजन के वर्ग व्यंजन हो गए, एवं 4 अंत्यस्थ व्यंजन
य, र, ल, व तथा 4 ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इस प्रकार कुल 8 और 25 वर्गीक वर्ग के, तो 25 और 8 मिलाकर के कुल 33 व्यंजन मानक रूप में माने गए हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन को मानक रूप माना गया है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन कुल मिलाकर के 44 वर्ण माने गए हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ण होते हैं, जैसे मिश्रित व्यंजन होते हैं, अन्य व्यंजन होते हैं मिश्रित में अक्षत्रज्ञ और ढ, ड़ ये मिला करके इस प्रकार विसर्ग और अनुस्वार को मिला करके कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। लेकिन जब आपके सामने प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिला करके 44 वर्ण होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। लेकिन कभी कभी कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल मानक 52 वर्णों को माना गया है। स्वर भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ह्रस्व स्वर। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी बोलते समय श्वास में जितना समय लगता है वह उसकी एक मात्रा कहलाती है, जैसे अ, ई, उ, री। इसी प्रकार दीर्घ स्वर अर्थात जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात वह द्विमात्रिक स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये द्विमात्रिक स्वर है। लेकिन कई बार कुछ विद्वान ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी मानते हैं। तीसरा भेद है इसका प्लुत स्वर, अर्थात ऐसे स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे अरी, मुनिया, ओम। ऐसे शब्दों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इनको प्लुत कहा जाता है। इसके अलावा वर्णमाला में अनुनासिक और अनुस्वार स्वर भी होते हैं। अनुस्वार वस्तुतः स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी होती है, स्वर के बाद में आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आता है, अर्थात व्यंजन का पंचम वर्ण जो होता है वह अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में अनुस्वार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसकी ध्वनि मुख से कम किंतु नाक से अधिक निकलती है, जैसे कंपन, अंगूर, पंख, चंदन, कंचन आदि। अनुनासिक उच्चारण में मुख से अधिक तथा नाक से कम श्वास निकलती है, यानी अनुस्वार के उल्टा। अनुस्वार का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है, क्योंकि यह अनुस्वार है। इसके प्रयोग से पूर्व किसी स्वर का होना आवश्यक है। यहाँ स्वर के स्थान पर ईश्वर शब्द त्रुटि से लिखा गया है, तो इसको स्वर पढ़ें। हिंदी भाषा में य, र, ल, व तथा श, श, स, ह के पूर्व अनुस्वार का प्रयोग होता है। शेष व्यंजन वर्ण के पूर्व दोनों पद्धतियां प्रचलित है। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण।
अलग अलग उच्चारण के कारण से इनका हम अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। मुख्यतः इनकी 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है परंपरागत वर्गीकरण, जिसमें स्पर्श के आधार पर निकलने वाली ध्वनियाँ, अंत्यस्थ के आधार पर ऊष्म और यौगिक व्यंजन। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे नासिकीय व्यंजन और मौखिक व्यंजन। तीसरा है स्वतंत्र के आधार पर, जैसे घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। और प्राण तत्वों के आधार पर अल्प प्राण ध्वनियाँ और महाप्राण ध्वनियाँ, यानी जिसमें श्वास कितना लगता है इसके आधार पर। और पांचवा है जीवा या कर्ण के आधार पर, यानी जीभ जहाँ जहाँ स्पर्श होती है उच्चारण करते समय, इसके आधार पर स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, लुंठित, उक्षिप्त, पार्श्विक, संघर्षी, अर्धस्वर। इन सब के बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार पूर्वक जानेंगे। द्वित्व व्यंजन अर्थात एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मिलना द्वित्व कहलाता है। जैसे कच्चा में च च, पक्का में क क, बच्चा में च च, लड्डू में ड ड। इस प्रकार से दो समान व्यंजन का एक साथ मिलना, ये द्वित्व कहलाता है। अगला है व्यंजन गुच्छ। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास प्रवाह में बोले जाते हैं, तब इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे क्यारी, क्रम, ग्राम, ग्रहण, स्नान आदि। व्यंजन संयोग, व्यंजन के मेल को संयोग कहते हैं। व्यंजन के मेल को संयोग कहते हैं। व्यंजन को स्वर के साथ और व्यंजन को व्यंजन के साथ, इस प्रकार से व्यंजनों का अलग अलग संयोजन किया जाता है, इसको आपस में जोड़ करके। अब इन्हीं में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं गृह कार्य के रूप में। इन प्रश्नों को ठीक से सुंदर लेख में लिखना है। पहला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दो स्वर। दूसरा प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं। स्वरों के नाम लिखिए, चोरों नहीं है, यहाँ स्वरों शब्द है। तीसरा है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न है व्यंजन गुच्छ क्या है समझाइए। इस प्रकार कुल 4 प्रश्न हैं। यहाँ चोरों आया है, इसके स्थान पर स्वर शब्द पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। इस पीडीएफ में कुछ त्रुटियां रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।